आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ के बारे में, जो कि ये चैनल आप लोगों का स्वागत है। जो कि इस चैनल का नाम है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंडियाज एजुकेशन सर्विस। अगर आप लोगों का साथ रहा तो हम और भी बहुत सारे बेसिक ऑफ मैथ के बारे में चर्चा करेंगे दूसरे वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेसिक ऑफ मैथ्स के बारे में जो आपको पढ़ा जाता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सब के बारे में, इस सब का कितने पार्ट्स है या फिर ये सब के क्या क्या आखिरकार बहुत सारे ऐसे चीज़ शब्द हैं जो कि आप इस वीडियो से जानेंगे। तो बिना देरी किए हुए आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए, कॉपी कलम। तो बिना देरी किए हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट मैथ के बारे में शुरू करते हैं। तो आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग कॉपी और पेन सब लेके बैठ गए होंगे। अगर लेके नहीं बैठे हैं तो बैठ जाइए, ताकि इस वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसे ज्ञान को प्राप्ति मिलेंगे जो कि आप इससे वंचित हैं। आपको यह चीज़ कि बहुत से कम आदमियों को पता है इस चीज़ के बारे में। तो फिर आप लोग बिना देरी किए हुए कॉपी पेंसिल, रबर, शॉर्पनर लेके बैठ जाएं और आइए हमारे साथ इस चीज़ को समझते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ के बारे में क्या कि आप बचपन ही से आप लोगों को पढ़ाया जाता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो आप लोगों जब LKG में आते हैं तो आप लोगों को शुरू हो जाता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन पढ़ाना। तो अब यहाँ पे एक बात ये उठ जाता है प्रश्न की, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं LKG। अगर हम आपसे पूछें कि LKG का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप क्या जवाब देंगे? और आपको उसके बाद LKG के बाद आते हैं UKG, तो फिर UKG का फुल फॉर्म क्या होता है? आप पढ़ने के लिए तो पढ़ के तो पास तो हो गए, लेकिन फिर ये सब का इस पे लिए फुल फॉर्म क्या होता है आप जानने का कभी कोशिश किए? तो फिर आपको इस प्रश्न का उत्तर जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये आपके लिए सबसे लास्ट में हम बताएंगे कि आपका क्या होमवर्क था। ये मैथ्स, तो ये जो मैथ्स जो है, सबसे पहले बात करेंगे मैथ्स का। तो ये जो मैथ्स जो है ये हमारा एक सिंगुलर वर्ड है। ये सिंगुलर वर्ड है हमारा। सिंगुलर वर्ड। और ये जो मैथ्स जो है इसके दो नेम है, एक तो मैथ्स है और एक दूसरा जो नेम है वो हमारा दूसरा नेम इसका है मैथमेटिक्स। क्या नेम है? मैथमेटिक्स। ये जो मैथमेटिक्स है ये भी हमारा जो फॉर्म है ये भी सिंगुलर फॉर्म है। ये भी इसको भी हम लोग सिंगुलर बोलते हैं। और हम आपके जानकारी के लिए बता दें कि ये जो हमारा ये जो दोनों सिंगुलर वर्ड है ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश कंट्री और इंडिया कंट्री के लिए हमारा सिंगुलर वर्ड कहलाता है। अगर वो आप नॉर्थ अमेरिकन में चले जाएं तो ये हमारा जो मैथमेटिक्स का स्पेलिंग है ये गलत हो जाता है, क्योंकि इसके लास्ट में एस आ जाता है, इसके लिए गलत हो जाता है। फिलहाल आपको ये हमको नहीं बताना था, हमको तो ये बताना था कि इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। तो माफ़ कीजिएगा इसके लिए। हम अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने LKG और LKG एंड UKG से आपने पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्या? तो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिव।
हमने यहाँ पे पूरा चीज़ को नहीं लिख रहा है, यहाँ पे हम सिर्फ क्या लिखे हैं, तो ऐड, सब, मॉल और डिव, ये 4 चीज़ लिखे हैं। तो आप बचपन से ये 4 चीज़ पढ़ते आ रहे होंगे। तो अब हम आपसे जरा पूछते हैं कि ऐड, जैसे कि आप सभी का 2 नेम होते हैं, एक घर का कुछ और नेम होता है और स्कूल का नेम कुछ और होता है, या फिर कॉलेज का कुछ और नेम होता है। तो आपको जैसा कि 2 नेम होते हैं, तो इसके भी जो है, इसके भी 2-3 नेम हैं। तो आप अपना जिस तरह नेम रखे हुए हैं, तो इस सब का भी 3-3 नेम है, किसी का 2 नेम है तो किसी का 4 नेम है, इस तरह इस सब का नेम है। तो आप ज़रा बताएं कि ऐड के, ये जो ऐड है, इसके कितने 2 नेम हो सकते हैं? आपके इस प्रश्न का उत्तर हमको चाहिए कमेंट में, आप इसे लिख के जरूर दीजिएगा। तो जैसे कि हम आपसे पूछे थे कि आपके घर का कुछ और नेम होगा, कॉलेज का कुछ और नेम होगा। तो जैसे कि आप लोगों का 2-3 नेम होता है, आपको मम्मी पापा कुछ और, कॉलेज में कुछ और, आपको स्कूल में कुछ और बुलाया जाता है। तो इसी प्रकार ऐड के भी 3 नेम हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देयर आर 3 नेम्स ऑफ ऐड। पहला जो ऐड का जो नेम है हमारा, ऐड, एड्स और एडिशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐड, ADD, लास्ट में एस नहीं है, और दूसरे जो नेम है ADDS, एड्स, इसमें हमारा एस आता है। इसका क्या मतलब है? इसमें ऐड का सिर्फ मतलब होता है, इसका हिंदी अर्थ होता है सिर्फ जोड़ना, जोड़ना। और इसमें एस लगा देते हैं तो इसमें इसका अर्थ हो जाता है जोड़े। तो देख आप लोग जैसे कि, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पे एस लगा हुआ है और इसके ऊपर एस नहीं लगा हुआ है। तो आप जरा देख सकते हैं एक एस के कारण कितना यहाँ पे परिवर्तन हुआ है। यहाँ पे पहला लेटर में ऐड था, तो यहाँ पे सिर्फ इसका अर्थ निकलता था जोड़ना, लेकिन इसके लास्ट में एस लगा तो इसका अर्थ निकल जाता है जोड़े। तो आप जरा समझ सकते हैं कि छोटा सा चीज़ जो होता है कि पूरे अर्थ ही को बदल के रख देता है। तो फिर हमें ऐसा लग रहा है कि आप अभी सिर्फ देख रहे हैं, हमको परख रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा कॉपी कलम निकालिए, आगे की तरफ बढ़ेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि हम क्या है और क्या बता रहे हैं। उसके बाद आपका तीसरा जो नेम है इसका एडिशन, इसका तीसरा नेम ADD, एडिशन। एडिशन, इसका अर्थ हो जाता है परिवर्धन। इसका अर्थ यहाँ पे सिर्फ एस था और यहाँ पे एस नहीं है, यहाँ पे ADD, ऐड, यहाँ पे 2 नेम से जुड़ा हुआ है, ADD और यहाँ पे ITION, ये 2 नेम है। यहाँ से ये अलग है और ये हमारा अलग है, ये 2 नेम से इसमें जुड़ा हुआ है। तो इसका अर्थ निकल जाता है परिवर्धन। परिवर्धन का मतलब हो जाता है किसी चीज़ के बदलाव आ जाना, किसी चीज़ में बदलाव आ जाना। उसके बाद बात करें आगे की, हम बात करें तो अब हम आपसे जरा पूछे कि आप तो ऐड, सब्ट्रैक्ट सब तो जानते ही होंगे। ऐसे भी आप अभी कोई जो वीडियो ये देख रहे होंगे, कोई इंटर में होंगे, कोई MBS में होंगे, कोई MA में होंगे। तो हम आप लोग से थोड़ा एक क्वेश्चन करना चाहेंगे कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ ऐड? ऐड का डिफिनेशन क्या होता है? तो आप जरा हमको बता सकते हैं ऐड का डिफिनेशन क्या होता है? आप ऐड 2 + 2 इसको जोड़ना जानते हैं, 2 + 2 = 4। लेकिन अब हम आपसे पूछ दिए कि इसका डिफिनेशन इसका क्या निकलेगा। ऐड का अगर हम बोल देंगे कि इसका डिफिनेशन करो, इसका परिभाषा दे, तो क्या देंगे? अगर नाउन का बोलेंगे आपको नाउन का देने के लिए, तो नाउन जरूर बता देंगे कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। अब हम ऐड का अगर आपसे पूछे तो मूव। तो आइए अब हम आपसे जो क्वेश्चन का जो पूछे थे व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ ऐड, अब इसका आंसर देते हैं। इसका क्या होगा? व्हाट इज द definition of add?
इसका जो आंसर होगा डी कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन नंबर into a singular group। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ कि हमारे जो ऐड का जो डिफिनेशन होता है वो हमारा ये होगा। इसका अर्थ है कि इसका अर्थ को अच्छे एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे कि आप रोज सुबह में आपको चाय या फिर कॉफ़ी पीने का आदत होगा, तो आप सुबह में जब चाय या फिर कॉफ़ी बनाने जाते हैं तो आपको बात करें हम चाय की, तो आप लोग सुबह में पानी लेते हैं, दूध लेते हैं, चाय पत्ती लेते हैं, चीनी लेते हैं, उसके बाद इसको उबालते हैं, उसके बाद थोड़ी देर गर्म करते हैं, उसके बाद ये आपको एक चाय बनाता है। तो आप इसमें क्या क्या चीज़ लिए? आप चाय पत्ती लिए, दूध लिए, चीनी लिए और थोड़ा सा पानी लेते हैं, तब आपको इतना सारा सामान मिलाने के बाद आपको सिर्फ एक चीज़ मिलता है। तो एक चीज़ क्या मिलता है आपको? तो एक चीज़ आपको सिर्फ चाय मिलता है। तो उसी तरह ये जो हमारा जो ऐड का जो डिफिनेशन होगा वो यही है, यही हमने बात लिखा है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन। मतलब क्या? अगर आप दो या फिर दो से ज़्यादा हम संख्याओं को लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 18 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 10, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम दो से ज़्यादा हम नंबर को लिए हैं, 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे 4 नंबर को लिए हैं। अब इस 4 नंबर को लेकर हम इसका कॉम्बिनेशन इसको जोड़ते हैं या मिलाते हैं, तब जाके ये एक चीज़ में बनता है। क्या बनता है? तो जोड़िए, इसे ऐड कीजिए, 18 और 20 और 20 और 10 30। ये जो आपका आया ये सारा नंबर को जोड़कर आपको एक चीज़ का प्राप्ति दिया है। तो एक चीज़ का क्या प्राप्ति दिया है? तो एक चीज़ में आपको 30 दिया है। तो जिस तरह आपको चाय में थोड़ा सा दूध, चीनी, चाय पत्ती के मिलाने पर आपको चाय मिला, उसी तरह ये हमारा इसका डिफिनेशन होता है। अब आइए हम अब दूसरे चीज़ पर हम चर्चा करते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो ऐड का जो सिंबल जो होता है, आप समझिए कि ऐड का सिंबल जो आप पता है कि ऐड का सिंबल ये होता है ऐसे। ये जो सिंबल है, एक जो भारतीय गणितज्ञ जो थे हमारे, उन्होंने इसको खोजने में कम से कम बहुत सारे पूर्व वर्ष लगा दिए थे इस चीज़ को खाली खोजने में। इस चीज़ को खोजने में ताकि जो बच्चा जो है हमारा, वो हमारा बचपन में तो ये पढ़ के तो नहीं समझ पाएगा कि एडिशन का मतलब होता है ये जोड़। तो ये जोड़ पढ़ नहीं पाएगा, इसीलिए उसको सिंबल लगाया गया कि सिंबल ये देखकर वो पहचान सके कि ये जो है हमारा ये जोड़ है, मतलब एडिशन है। और जो हमारा जो सब्ट्रैक्शन का है उसका सिंबल दिया गया, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दिया गया। तो हम यहाँ पे एक प्रश्न है, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ इट्स सिंबल। हम आपसे पूछे कि ये जो सिंबल है इसका क्या नाम है, तो आप सोच लिए होंगे, तो आपको पता भी होगा। तो आपको एक पता होगा, आपको दिमाग में भी चल रहा होगा क्या? तो प्लस एक नाम आपको याद है, प्लस। लेकिन इसका अगर हम बात करें, इसका एक और नाम है, तो आप जरा बता सकते हैं एक और नाम क्या है? तो चलिए हम ही बता देते हैं इसका नाम क्या है। तो इसका एक और नाम है जो कि आप भी जानते हैं इस बात को, इसका दूसरा नाम क्या है, लेकिन अभी आपके माइंड में आ नहीं रहा है। इसका दूसरा नेम पॉजिटिव। अब याद आया आपको? पॉजिटिव, एक प्लस है, पॉजिटिव के नाम से जानते हैं। इसका 2 नेम है। अब हम आगे की बात करें,
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे प्लस का और पॉजिटिव का इसका दो नेम है, हम आपको स्क्रीन पे दे दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे हमने इस बात को भी लिख दिया कि इसके दो नेम हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें और हम आगे की तरफ आगे की चर्चा करते हैं। तो आप जैसे कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे की बात हम करें तो अब क्या है कि हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ एडिशन। जिस तरह आपके घर में बहुत सारे सदस्य रहते हैं, तो आपके भाई बहन या फिर माता पिता ही होते हैं, तो इसके भी कुछ पार्ट हैं जो कि इस पार्ट, तो जैसे कि हम आपको बताए थे कि जो एडिशन के जो पार्ट्स हैं, जैसे कि हमारे स्क्रीन पे हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ एडिशन, एडिशन के कितने भाग हैं। तो आप इस बात को जानते हैं तो आप कमेंट में लिखना ना भूलिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि अगले वीडियो में जब हम आप अगले की बात करें, आगे चीज़ की बात करें, तो हम आपका नाम जरूर ले सकें। तो यहाँ पे देख सकते हैं एडिशन के 3 पार्ट्स हैं, 3 भागों में बांटा गया है एडिशन को। आप बचपन से जानते हैं कि एडिशन, आप इस बात को नहीं जानते कि कौन कौन नेम से बांटा गया है, लेकिन आप इस चीज़ को करते आ रहे हैं। लेकिन आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि आपको कौन सा 3 भाग में बांटा गया है एडिशन को। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके 3 जो भाग में बांटा गया है, इसका जो पहला भाग है हमारा एडेंड है, और ये जो दूसरा भाग है हमारा इक्वल है, और जो तीसरा भाग है हमारा सम है। इसका अर्थ क्या है? अगर एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, एग्जांपल ये 3 + 5 + 20 + 10। तो अगर हम आपको कहें कि इसे ऐड कीजिए, आप ऐड कीजिए, मेरे साथ कीजिए ऐड, इसे ऐड करके बताइए कितना हुआ। तो इसे ऐड हम अगर करें तो 20 + 10 30 30 और +5 35 और +35 + 3 38। तो आप इसको जोड़ें, आप इसको ऐड करके जो आपको आया है 38, आप इक्वल टू के बाद लिखिएगा इसे 38। तो यहाँ पर ये जो है हमारा ये जो भाग, आपने इसमें कितने संख्याओं को इसमें जोड़ा गया है, तो जितना भी संख्याओं को इसमें जोड़ा जा रहा है उसको एडेंड कहा जा रहा है, ADDEND, एडेंड। और हमारा आप आंसर इसका कैसे देंगे? तो आप इसका आंसर इक्वल टू दे ही के देंगे, ऐसे तो देंगे नहीं, यहाँ पे इक्वल टू हटा देंगे और यहाँ पे 38, ऐसे तो आप लिख नहीं सकते, आप पागल थोड़ी ना, इसको बिना इक्वल टू लेके इसे दिखा देंगे। तो अब यहाँ पे आप इसका जब आंसर देंगे इक्वल, तो ये जो है ये भी एक हिस्सा है, ये भी इस पूरे एडिशन का पार्ट्स का एक हिस्सा है, जो कि छोटा ही सा, लेकिन हिस्सा तो जरूर है आपके घर में। तो ये जो हमारा है इसे हम कहते हैं इक्वल। आपको ज्ञान के लिए हम बता दें, ये जो एक है इसका जो सिंबल जो आप लोग देते हैं, पूर्वज के जमाने की हम बात करें तो पूर्वज में ये हमारा नहीं था। हम लोग को पूर्वज जो थे ये लिख करते थे, जैसे कि यहाँ पे जो इक्वल हमने लिखा, उन्होंने यहाँ पे इस तरह लिख कर इक्वल टू देकर इसका आंसर देते थे, यहाँ पर इसके स्थान पे ये देकर उसके बाद इसका आंसर देते थे। लेकिन अब फिर जैसे जैसे समय बीता गया उसके बाद ये एक हो जाएगा कि इसके जगह हमारा इक्वल टू ये होना चाहिए, एक सही मान्य माना गया इसको। उसके बाद इसका आंसर ये जो आपको जुड़ कर आया, ये सभी में जो आपने इसको जोड़ा, हमारा ये जो है जो जुड़ कर आया 38, इसको हम लोग कहते हैं सम, SUM, सम, जिसको हम लोग हिंदी में जानते हैं योगफल, हिंदी के इसका हिंदी में ये नाम है। आप लोग बचपन में ऐड पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह आपका जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाता है वैसे वैसे आपको ऐड छोड़कर आपको ये नाम देता है कि आप 2 नंबर का सम निकाले कितना होगा। तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है, ये बचपन से आया है, पता ही। अगर आपको जानकारी होता तो फिर आप समझ पाते कि आपको कोई कोचिंग में ये बताता है कि ऐड का ये दूसरा रूप है जिसको हमको प्लस कहते हैं, इसका भी मतलब होता है जोड़।
तो ये वो बात नहीं था, ये बात यहाँ से निकल के आता है कि सम, हाँ कि सम का मतलब जोड़ होता है। ये एक पार्ट है हमारा एडिशन का, इसीलिए इसका दूसरा नाम सम पड़ा। तो अब देखिए हाउ मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन के जो प्रॉपर्टी मतलब जो बहुत सारे ऐसे गुण हैं, बर्ताव हैं जो कि एक आपके आम आदमी में नहीं होते हैं। आम आदमी में सब चीज़ का गुण पाया जाता है, लेकिन इसमें जो हमारा एडिशन का जो गुण है सबका अलग अलग गुण है। इसका 4 गुण बताया गया है, मेरे अनुसार इसका 4 गुण है। और भी बहुत सारे ऐसे जो मैथमेटिशियन है उनके अनुसार और भी बहुत सारे एसोसिएटिव है। और जो हमारा तीसरा है आइडेंटिटी है, उसके बाद चौथा है जो हमारा इनवर्स है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर इसमें हमने कुछ आपको ज़्यादा जानकारी दी है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ के बारे में, तो आप हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। हम इसके बारे में अगली वीडियो में इसके बारे में हम बताएंगे कि ये जो हमारा चीज़ है आखिर की ये क्या है, इसमें क्या गुण आते हैं हमारे एडिशन के। इस वीडियो में हमने सिर्फ आपके थोड़े ज्ञान को, जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ जो है, थोड़े ज्ञान को हमने बढ़ाया है। तो आपका समर्थन हमको चाहिए ताकि हम अगला वीडियो भी हम आपके लिए, आपके जो ज्ञान है उसको हम बढ़ा सकें। तो आप एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हम आगे की जो वीडियो है एडिशन के बारे में, जो प्रॉपर्टी जो हमने जो बताया है उसके बारे में हम डालेंगे इस वीडियो को। तो आज की सिर्फ इस वीडियो में हमने सिर्फ ऐड के बारे में समझा है कि ऐड के इतने इतने प्रकार होते हैं, इतने इसके प्रॉपर्टीज होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो फिर आप इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो इसे भी आप कमेंट में आप लिखें, ताकि हम अगली वीडियो में आपकी दुविधा को, हम समस्या को हल कर सकें।